नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आज हम लोग टैली के अंदर पढ़ाई करेंगे हम लेजर के बारे में। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है व्हाट इज लेजर। लेजर क्या चीज होता है, व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या चीज होती है, और इन लेजर को और इन ग्रुप को टैली के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट लेजर्स इन टैली, हाउ टू चेंज लेजर्स इन टैली। मतलब अगर आपने कोई लेजर्स बनाया है, उसकी कुछ गलती होगी तो चेंज कैसे करेंगे ये। लास्ट टॉपिक है हाउ टू डिलीट द लेजर्स, जो बनाएंगी लेजर्स है या मतलब कुछ आपको डिलीट करना है तो आप कैसे लेजर को डिलीट करें। तो आज 1 2 3 4 5 टॉपिक हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉपी में लिख लीजिएगा आपका टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कि लेजर क्या चीज है। क्लियर, चलिए चालू करते हैं हम लोग। तो मैं यहां पे लिखा हूं, देख लीजिएगा। ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसमें दिया है कि व्हाट इज लेजर। इसमें तो इंग्लिश में काफी कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको हिंदी में अच्छी तरह समझा दूंगा। पहले देखते हैं व्हाट इज लेजर। ए लेजर also called a general ledger is a record of a business financial transaction. It summaries all the revenue and expenses of the business plus the debt on and assets on. The transaction is a general ledgers are organized into 5 main types: assets, liabilities, equity, revenue and expenses. चलिए इसको सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाता हूं। लेजर क्या होता है। जब मैंने आपको टैली स्टार्ट कराया था तभी आपको मैंने बताया था कि टैली क्या चीज है। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। टैली क्या है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। वेयर वी मेंटेन, मैंने क्या लिखा था, मैं आपको यहां नीचे लिख के दिखा देता हूं। टैली इज एन अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या है ये, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। where we maintain daily transaction। क्या है, डेली ट्रांजैक्शन है। टैली क्या चीज है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। where we maintain our जो मतलब हर दिन का जो भी हम लेन देन करते हैं, चाहे हमने सामान परचेज किया, चाहे सामान हमने सेल किया, या अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, विड्रॉ किया, किसी भी तरह का लेन देन होता है, उसी को एक टैली कहा जाता है। अब टैली में ये लेजर क्या होता है, टैली में लेजर क्या होता है, जो भी हमने, ध्यान सुनिएगा, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया है, मतलब लेन देन करते हैं तो हमेशा 2 आदमी की जरूरत पड़ती है। अगर मैंने आपको पैसा दिया है तो भैया किसने दिया है, मैंने, मेरा नाम एक लेजर हो गया। और मैंने किसको दिया है, वो जिसको दिया है वो भी एक लेजर हो गया। अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं, कौन व्यक्ति जमा किया भैया, वो भी एक लेजर कहलाएगा। कौन से बैंक में जमा किया है, वो बैंक का नाम, चाहे SBI है, PNB है, क्या है, वो भी बैंक एक लेजर से। समझ में आया लेजर। मान लीजिए आपके पापा ने किसी को पैसे दिया, किसने पैसा दिया, ट्रांजैक्शन तो हो रहा है ना, लेन देन हो रहा है, किसने पैसा दिया, आपके पापा एक लेजर हो गए। जिसको पैसा दिया, जो पैसा लिया, वो भी एक लेजर हो। तो लेजर का मतलब होता है जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा 2 आदमी की जरूरत पड़ती है, तो वो दोनों आदमी ट्रांजैक्शन कहलाता है। क्लियर है। इसको इंग्लिश में इस तरह समझाया, मैं एक सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं। लेजर्स का मतलब होता है जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं,
हमेशा दो व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, वो दोनों व्यक्ति लेजर्स हैं। अगर हमने किसी मॉल से सामान परचेज किया है, कौन सा व्यक्ति परचेज किया, उस व्यक्ति का नाम एक लेजर बन गया। कौन से शॉप से परचेज किया, कौन से मॉल के अंदर शॉप से परचेज किया, शॉप का नाम लेजर बन गया। क्लियर हो गया? चलिए समझ में आ गया। अब ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप में दिखाया, ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ लेजर्स ऑफ द सेम नेचर। सिंपल वर्ड में इसको समझा देता हूं, फिर भी आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। मैं समझा रहा हूं, ग्रुप का मतलब होता है जितने भी आपने लेजर्स बनाए हैं, जितने भी आपने लेजर्स होता है, उसका एक अपना ग्रुप होता है। सपोज दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सपोज जैसे कि हर आदमी का अपना एक घर होता है, हर आदमी का अपना घर होता है, उसी तरह हर लेबर का अपना ग्रुप होता है। अगर दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मैंने बैंक में पैसा जमा किया, मैं कौन हो गया? एक लेबर हूं, मेरा नाम एक लेबर है, मगर मैं कौन से ग्रुप में जाऊंगा? मैं डिपॉजिट कर रहा हूं तो डिपॉजिट लेजर में चला जाऊंगा। अगर लेजर ग्रुप है तो डिपॉजिट ग्रुप में जाऊंगा। मेरा नाम तो लेजर हो गया, लेकिन ग्रुप क्या होगा? मैं जिसके अंदर जा रहा हूं, मतलब किसके अंदर? ग्रुप के अंदर। ग्रुप कौन सा है? शायद मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, ग्रुप हो गया। हम सपोज एग्जाम्पल लेते रहा हूं, मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक मान लीजिए मैंने पीएनबी में जमा किया, तो पीएनबी तो एक लेजर हो गया ना, तो उसका ग्रुप क्या होगा? वो एक बैंक है, तो बैंक उसका एक ग्रुप बन गया। अब आईडीबीआई में जमा कीजिए, एसबीआई में जमा कीजिए, ये सारे तो लेजर्स हो गए ना, क्योंकि आपने इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, इससे विड्रॉ कर रहे हैं, ये उनका घर, उनका ग्रुप क्या है? उनका ग्रुप है बैंक होगा। दूसरा एग्जांपल समझिए, अगर मैं परचेज कर रहा हूं दुकानदार से, तो मेरा नाम एक लेजर हो गया, लेकिन मैं परचेज कर रहा हूं तो परचेज ग्रुप बन गया। वो बंदा सेल कर रहा है तो उसका नाम एक लेजर हो गया, उसका ग्रुप हो गया, वो सेल कर रहा है तो सेल में चला गया, तो उसे कहते हैं लेजर्स और ग्रुप। क्लियर है? सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया। तो ये तो आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। जो मैंने हिंदी में बताया इसको भी आप समझ लीजिएगा ध्यान कि लेजर कैसे कहते हैं और ग्रुप कैसे कहते हैं। जैसे हर आदमी का एक घर होता है, उसी तरह हर एक लेजर का अपना ग्रुप होता है। क्लियर? समझ गए? तो आप इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए फटाक से, नीचे आपको आ रहा था हाथ बनाओ, उसमें लाइक पर क्लिक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टैली के अंदर लेजर्स और ग्रुप। हमारा हम लोगों का पहला टॉपिक क्या था कि व्हाट इज लेजर, समझ में आ गया आपको, व्हाट इज ग्रुप समझ में आ गया। अब लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में चलिए लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम टैली खोलते हैं, अपना टैली ओपन कर लेते हैं। टैली कहाँ है? हाँ ये रहा टैली को ओपन करता हूँ मैं। अब एक कंपनी, तो आपको तो पता ही ना कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, तो कंपनी क्रिएट करना मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, सीधा कंपनी बनाया हुआ है उसी को मैं खोलता हूँ। ये चलिए सबसे पहले यहाँ आते हैं, मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी कौन से कंपनी बंद करता हूँ और एक क्रिएट करता हूँ। चलिए फटाफट में क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करना था, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया। नेम मैं देता हूँ श्री राम जी का नाम दे देता हूँ मैं, श्री राम प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी बना रहा हूं। ये है आपका ब्लॉक 80 में डालता हूं, सेक्टर 98 में डालता हूं, इंडिया में डालता हूं, यूपी में करता हूं, तो और पिन कोड में कुछ भी डाल सकता हूँ। क्लियर है? फोन नंबर भी फिलहाल कुछ भी डालता हूँ, आपको डाल सकते हैं। फिलहाल तो हम कंपनी क्रिएट से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसीलिए मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट कंपनी में बना देता हूं। वेबसाइट आगे तक ram.org। चलिए पासवर्ड भी मैं नहीं लगाऊंगा इस बार, आपको लगाना तो आप लगा लीजिएगा, मैं कुछ नहीं लगाऊंगा पासवर्ड, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में पासवर्ड लगाना लगा दिया। चलिए अब देखिए मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लिया, श्री राम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये अब देखिए बन गया, ये रहा। अब हमारा टॉपिक है कि लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। टॉपिक को भूलिएगा मत आप लोग, टॉपिक याद रखिए कि आप तीसरा नंबर है लेजर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। क्लियर? चलिए लेकिन सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं
कि लेजर्स को क्रिएट करके करेंगे हम। यहाँ पे गलती हो गया लगता है, यहाँ पे ये ग्रुप होना चाहिए था, यहाँ पे ग्रुप होना चाहिए था, GROUP ग्रुप होना चाहिए, सॉरी लेजर ही होना चाहिए, लेजर ही होना चाहिए, LEDGR, क्लियर है ना। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले देखिए हम लेजर क्रिएट करने से पहले, लेजर क्रिएट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि लेजर क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको, ग्रुप क्या है ये तो बता दिया, लेकिन टेली के अंदर कौन कौन से लेजर्स होते हैं और वो लेजर्स कौन से ग्रुप में जाते हैं ये तो हमें जानना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो ये जानने के लिए देखिए मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आप अपने इसको मैं फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं बताऊंगा। पहले लेजर कौन कौन से लेजर होते हैं वो मैं बताऊंगा, और कौन से लेजर कौन से ग्रुप में जाता हूँ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इंटरनेट खोलता हूँ, इंटरनेट से मैंने देखिए बना रखा, ये आपको कॉपी में लिखना है, आपने ध्यान दीजिएगा कॉपी में क्या क्या लिखना है जो मैं बताते जा रहा हूँ, कॉपी में ध्यान से लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी ऐसी होगी। सबसे पहले तो आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है लेजर क्या होता है, और ये लिखने के बाद फिर हिंदी में लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा और इसकी हिंदी में लिख लीजिएगा जिससे मैंने समझाया है। इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, इससे पहले वाली ब्लॉक मैंने दे रखा है। अब लेजर का ग्रुप कितने होते हैं ये देखते हैं हम लोग, आज का टॉपिक हमारा ये है। नेक्स्ट है ये टेली लेजर्स एंड ग्रुप लिस्ट, ये अपनी कॉपी में जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से लिखिएगा टेली लेजर्स एंड ग्रुप लिस्ट, और इसको भी लिखने की जरूरत नहीं आपको। चलिए इधर आते हैं, अब यहाँ पे आइए। अब ये चीज मैंने आपको दो कॉलम बनाना है, एक तरफ बनाना है आपको ये है अकाउंट नेम, मतलब ये है लेजर, यहाँ पे लेजर है, अकाउंट नेम लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ क्या लिखना है LEDGER लेजर, और एक तरफ बनाना है ग्रुप। क्लियर हो गया। चलिए अब लेजर में ये सारे जितनी भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक लेजर है, सारे लेजर्स है, और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके ग्रुप है, मतलब हर लेजर का अपना घर है। जैसे यहां दिखाई दे रहा है एक्वायर्ड इनकम, इसका ग्रुप होगा करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, एक्वायर्ड रेंट, इसका भी करंट एसेट। इसी तरह सारे ग्रुप है जो आपको सारे लेजर्स है, ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। नीचे आता हूं मैं, इसको भी भूलिएगा मत, इसको भी अपनी कॉपी में पहले आप लोग सारा नोट कर लीजिएगा, पोस्ट कर करके सारे कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए। जैसे मैंने स्क्रॉल कर रहा हूं नीचे, ये सारे आपको सारे इस साइड जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे क्या है लेजर्स है और ये ग्रुप है। फिर नीचे आ रहा हूं, इसको पूरा लिखना है आपको, ये पूरा यहां तक नहीं है। अब इसके देखिए ये पहला तो ये मैंने आपको बता दिया, ये फिर से और नीचे आया, ये भी आपको लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर उसके बाद और भी आपका लेजर है, ये लेजर्स ये है। और कंपनी में सब डेली के अंदर लेजर्स काफी होती है, सारे कॉपी में आपको लिखना है। क्लियर है। आपको यहाँ ये लिखना है, सेकंड नंबर सेकंड पेज ये है, कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आइएगा यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, क्लियर। अब उसके बाद फिर ये आइए, बस यही में लिखना है आपको, क्लियर है ना, ज्यादा नहीं लिखना है। और भी लेजर्स होती है पर उसकी जरूरत नहीं, अभी ज्यादा उतनी रहेगा, इतनी आप लेजर्स लिख लीजिएगा। नीचे भी दिया हुआ ये लिखिए, अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, लेकिन मेरा फायदा रहेगा आपको, क्योंकि ये सारे लेजर्स होता है, सारे लेजर्स और ये ग्रुप में जा रहा है। ये कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी है, नोट कर लेंगे तभी तो आप और नहीं होता, नीचे और नहीं, बस इतने करें। ये लास्ट है, लास्ट का दिन काफी इंपॉर्टेंट है लेजर का, ये जरूर लिख लीजिए। चलिए अब इसको एंट्री करना बताता हूँ, आपको समझ में आ गया कि लेजर क्या है। सबसे पहले एंट्री कैसे करें, पहले हम इसको एंट्री करके दिखाएंगे, एक्वायर्ड इनकम इसको। चलिए इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, अब इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब मैंने टेली खोल रखा है, टेली में मैंने कंपनी बना रखा है। अब एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ लेजर की एंट्री कैसे करेंगे, टॉपिक है हमारा। देखिए सबसे पहले आपको लेजर की एंट्री करनी है तो अकाउंट इन्फो में जाना है। ये रहा GOT में आएंगे हम, GOT कंपनी क्रिएट करते ही आपका GOT खुल जाएगा। कंपनी क्रिएट करते ही GOT में आएंगे, अकाउंट इन्फो में आइए, ये रहा यहाँ पे माउस देखिए, आपने कीबोर्ड में आइए, वो नीचे हो रहा है। अब यहाँ पे लाके आप एंटर मार दीजिए, एंटर। अब देखिए यहाँ पे आ गया एक ग्रुप और लेजर्स आ गया। अब आपको लेजर्स बनाना है,
तो अब लेजर चला दीजिए, ये रहा लेजर। अब एंटर मार दीजिए, एंटर। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, क्रिएट, एक लेजर और डिस्प्ले और एक अल्टर। तो अब इस पे आइए और एंटर मार दीजिए, मार दिया मैंने। अब आया यहाँ पहला लिखना, क्या लिखना पहला, अब जरा इंटरनेट खोलता हूँ, पहला क्या लिखना है, मुझे इक्वल इनकम लिखना है, इक्वल इनकम ये लिखना है। अब यहाँ लिखा मैंने ACCURE इक्वल इनकम, COM इनकम। इसके बाद इसको अकाउंट लिखना मत दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है अकाउंट लास्ट का, जितने भी लेजर का बनाओगे अकाउंट लिखना लिखिएगा ही सर। फिर आप एंटर मार दीजिए, एंटर। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, एंटर। अब देखिए अंदर ये पूछ रहे यहाँ दिखा रहा है कौन से ग्रुप में जा रहा है, ये ग्रुप का नाम कौन से ग्रुप में, मुझे भी याद नहीं है, चलिए देख लेते हैं। इसके नाम में भी बोला था, ये इक्वल इनकम जा रहा है करंट एसेट में जा रहा है, करंट एसेट। ठीक है, मिनिमाइज कर लीजिए और देखिए यहाँ करंट एसेट सही दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मुझे सी दबा दीजिए, सी दबाया, देखिए ब्लू कलर का आ गया सी। अब करंट एसेट सही दिखाई दे रहा है, हाँ ये दिखाई दे रहा है। और अपने कीबोर्ड से डाउन कीजिए, आगे एंटर मारिए, एंटर। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं एंट्री सिखा रहा हूँ आपको, लेजर की एंट्री कैसे करते हैं, ये सिखा एंटर। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, भरना कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ लेजर कैसे क्रिएट करते हैं बता रहा हूँ। इस पर भी नहीं करना है, ऊपर बटन जो है वही रहना, ये ऐसा है, बस एक्सेप्ट कर। ये आपका पहला लेजर आपने बना दिया, इक्वल इनकम का बना दिया। अब आपको दूसरा लेजर बनाना है, चलिए दूसरा लेजर बनाते हैं। याद रखिए, अब थोड़ा पीछे आ जाएंगे, फिर पीछे इसी कैली में हुई और एस्केप कीजिए। ई कीबोर्ड में देखिए ESC लिखा हुआ है, ESC एस्केप। यहाँ पे जैसे एस्केप करेंगे वाई और नो दिखाई से कुछ मतलब नहीं, फिर एस्केप दबा दीजिए, फिर दबाइए, फिर दबाइए, आ गया। ये रहा गेटवे से दोबारा आ गया। अब फिर बनाना है आपको अब दूसरा कौन सा बनाना है, गेटवे दूसरा बनाना है आपको इक्वल रैंक एंड इक्वल इनकम। ये भी करंट एसेट में जाएगा, उसको भी बनाना। चलो भैया बनाते हैं इक्वल रैंक और इक्वल इनकम। अब कहां से, यहां से क्लिक करेंगे, एंटर, फिर लेजर पे जाएंगे, एंटर, फिर क्रिएट करेंगे, क्रिएट। अब यहां लिखेंगे हम ACCURE इक्वल रैंक और ACCURE इक्वल इनकम, ये लिखेंगे हम। और लास्ट में अकाउंट नंबर बोलिएगा, एंटर, एंटर। ये किसमें जाएगा, ये भी करंट एसेट में जाएगा। ध्यान से देखिएगा कहां जा रहा है, करंट एसेट में जा रहा है, तो आपको करंट एसेट लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखने की जरूरत है, सी दबा दीजिए, बस सी दबाइए, करंट आ गया, ये आ गया, एंटर, 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 एंटर। सही आपको कर देना, एंटर, 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 एंटर। अब आप पीछे जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए, मर्जी आप। अब इसी में क्लिक कीजिए, पीछे जाने के बाद मैंने आपको बताया था ESC दबाइए, ESC एक बार दबाइए, 2 बार दबाइए, 3 बार दबाइए, 4 बार दबाइए, देखिए आ गए। जब तक GOT ना आए तो बनाने का तरीका बता रहा हूं। इससे पीछे जाने से क्या होता है कि बच्चों को पता लग जाता है कि GOT क्या होती है, GOT का अर्थ क्या है। क्लियर है, चलिए अकाउंट इनकम जाता हूं, एंटर। अब लेजर पे जाता हूं, एंटर। अब फिर क्रिएट करता हूं, अब तीसरा नंबर, इसलिए बार बार कह रहा हूं, इसे कॉपी में जरूर लीजिएगा आप लोग। तीसरा नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसको एडवर्टाइज, इसको मिनिमाइज कीजिए, एडवर्टाइज, ADVERTIS एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, EXPENSES एक्सपेंसेस, और लास्ट में अकाउंट नंबर दिएगा, एंटर, एंटर। ये किसके अंदर जा रहा है, अब देखिए ऊपर दोबारा था, इनडायरेक्ट में जाएगा, देखिएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कीजिए और इनडायरेक्ट आई दबाइए, इनडायरेक्ट आ रहा है यहाँ, ये इनडायरेक्ट एंटर, 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 एंटर। चलिए मैंने केवल 3 आपको बना के दिखा दिया, 3 केवल बनाऊंगा, लेकिन आपको ये पूरे टेबल जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे आपको टेबल अभी जैसे मैंने बताया है आपको उसी तरह सबकी एंट्री करेंगे। ये एंट्री करने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप हर दिन क्लास करते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट हर लेजर को जो कॉपी में मिलता है, हर लेजर को आप इसी तरह क्रिएट कीजिए। क्लियर, इससे क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस GST के समय पे, GST को हम सीखेंगे तब हमें दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, ये सारे लेजर को आपको प्रैक्टिस करना है।
मैंने केवल 3 लेजर्स को बनाया है, एक्वर्ड इनकम और एक्वर्ड रेंट, एक्वर्ड इनकम और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। 3 अब 3 को मैं बताऊंगा कैसे, कहां गया ये लेजर जो बनाया, कैसे हम देखेंगे और कैसे हम चेंज करेंगे और हम कैसे डिलीट करेंगे इनको बनाए हुए लेजर को। चलिए क्लियर। अब हमारा देखिए टॉपिक क्या क्या क्लियर हो गया। हमारा टॉपिक था, पहला टॉपिक का लेजर क्या होता है, हो गया। ग्लोब क्या होता है, ये भी हो गया। हाउ टू क्रिएट लेजर, दूसरा टॉपिक अभी मैंने आपको बताया कि सारे लेजर को ग्रुप को कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी टैली करना बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू चेंज लेजर इन टैली, टैली के अंदर लेजर को कैसे चेंज करते हैं। चलिए वेरी गुड। और डिस्प्ले में तो भाई डिस्प्ले में हम ये कैसे करेंगे, इस पर बना देता हूं मैं एक और, हाउ टू डिस्प्ले द लेजर्स को हम कैसे देखेंगे भाई, जो भी हमने टीम लेजर बनाया है उसको देखेंगे कैसे, देखना बता देता हूं। चलिए राइट। अब देखिए आप यहाँ पे अब फिर अपने कीबोर्ड में बैक आ रहे हैं, बैक मतलब एस्केप, ESC कीबोर्ड में एस्केप एक बार दबाते रहिए जब तक GOT ना आए, एस्केप एस्केप एस्केप। देखिए आगे GOT। अब देखना है हमें कि हमने 3 लेजर बनाए कहां है, तो अकाउंट इनको में जाइए, एंटर मारिए, फिर लेजर पे जाइए, एंटर मारिए और देखिए सी से तो आप क्रिएट कर पा रहे हैं और देखने के लिए आपको इस पे आना पड़ेगा, इसमें जाइए और एंटर मारिए। ये रहा आपके सामने लेजर जो भी क्रिएट किया है, एक्वायर्ड इनकम, एक्वायर्ड रेंट और ये, और एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। लेकिन याद रखिए ये तो हमने नहीं बनाए हैं, टैक्स का लेजर हमने नहीं बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर नहीं बनाया। याद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत कि इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसा कौन सा लेजर है जिसे हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी टैली के अंदर रहता है, तो वो है एक कैश अकाउंट, कैश एक लेजर, कैश अकाउंट लेजर। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर हमेशा टैली के अंदर रहती, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और ये लेजर्स डिलीट भी नहीं हो सकता है। आप जो लेजर्स क्रिएट करेंगे केवल वही लेजर्स डिलीट हो सकती है, वही लेजर चेंज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या केस नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए अभी मैंने जो 3 लेजर्स आपको बनाए हैं और 3 लेजर्स को मैं आपको दिखा दिया हूं। अगर और डिटेल में देखना है, मान लीजिए एक्वायर्ड इनकम के बारे में देखना है डिटेल में, तो एंटर मानो, एंटर। ये देखिए आप देख सकते हैं डिटेल में कि एक्वायर्ड इनकम को मैंने करंट लायबिलिटीज पे, फिर एस्केप, एस्केप दबाइए। अब आगे अगर इसके बारे में देखना है तो नीचे लाइए, एंटर मारिए, ये देखिए फिर आ गया एक्वायर्ड इनकम, ये भी करंट लायबिलिटीज, फिर एस्केप कीजिए, एस्केप। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देखना है तो फिर नीचे आ जाइए, फिर एंटर। देखिए देख सकते हैं, तो इस तरह से हम लेजर्स को देख सकते हैं। देखने का तरीका क्या है मैंने बता दिया, अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर पे जाइए और डिस्प्ले के द्वारा आप बनाए हुए जितने भी लेजर्स हैं सबको आप देख सकते हैं। केवल मैंने 3 लेजर्स बनाए, तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो है ये भी क्लियर हो गया कि लेजर्स को कैसे चेक कर सकते हैं। अब लेजर में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, अगर लेजर में कोई गलती हो गई तो उसको चेंज कैसे करेंगे ये हम बताने जा रहे हैं आपको कि लेजर में गलती। चलिए अब चलते हैं इसमें। मान लीजिए ये लेजर है, इसमें मुझसे गलती होगी, मुझे यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट लिखना था एडवर्टाइजिंग हो गया, ये मुझसे गलती हो गई, ये वाला, इसको चेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले GOT बना दिए, एस्केप दबाइए, एस्केप दबाइए, एस्केप दबाइए, ये रहा GOT। और फिर अकाउंट इन्फो में आ जाइए, एंटर, लेजर में आ जाइए, एंटर। अब आपको अगर अपनी बनाई हुई लेजर्स में चेंजेस करना है तो आपको अल्टर में आना पड़ेगा, ये रहा अल्टर, यहाँ पे एंटर मार दीजिए, एंटर। अब आपको चेंज किसमें करना है, ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, तो इसको एंटर मार दीजिए। आप देखिए यहाँ पे ब्लैक का दिखाई दे रहा है, जहां जहां आपको चेंज करना है, मुझे यहाँ पे चेंज करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आप इसलिए आपको जैसा करना है वैसा कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट, MENT, ये करना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, EXPENSES, एक्सपेंसेस अकाउंट, ये लिखना है ना।
हो गया, लिख दिया। अब जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप ये चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, चेंज आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन यही चेंज करना था। एंटर 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 एंटर, ये एक्सेप्ट होना जरूरी है। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ये चेंज किया हुआ तो सेव नहीं होगा। एंटर मार दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो गया, क्लियर है। इस तरह से मैंने जो भी लेकर अगर उससे प्रॉब्लम हो गया, जो भी लेकर में चेंजेस करना वो चेंज करा के दिखाता, क्लियर है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा, हाउ टू डिलीट द लेजर। हमें लेजर कैसे डिलीट करना है ये सीखेंगे आप। चलिए इस समय फिर जीओटी में आना, जीओटी एस्केप एस्केप एस्केप, ये है जीओटी। आगे फिर डिलीट करने के लिए अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर पे जाइए, ये आ गए हम। अब डिलीट करने के लिए अल्टर में फिर दोबारा आना पड़ेगा, एंटर मारिए। अब बताइए इसमें से कौन से लेजर को आपको डिलीट करना है, बताइए बताइए बताइए। तो थोड़ा सा काम कीजिए, तो लाइक के बटन पे दबा दीजिए पहले, अरे दबाइए। आगे आगे मैं बता रहा हूँ और आगे और वीडियो बढ़िया बढ़िया मिलेगा, इतना बढ़िया समझा रहा हूँ। चलिए लाइक के बटन प्रेस करिए फटाक से, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब ये मैंने एक्वर्ड इनकम और एक एक्वर्ड रेंट इनकम और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मैंने बनाया, ये तीन बनाया। अब आप बताइए इसमें से किसको डिलीट करना है, बता दीजिए। चलिए मुझे डिलीट करना ये वाला एक्वायर्ड रेंट एंड एक्वायर्ड इनकम अकाउंट, इसको डिलीट करना है। तो पहले तो आप इसको ओपन करना पड़ेगा, नीचे आ जाइए, एंटर, ओपन, ये ओपन कर दिया। अब अपने कीबोर्ड पे अल्ट डी, कीबोर्ड में अल्ट ए एल टी, अल्ट डी दबा दिए, अल्ट डी। देखिए जैसे मैंने अल्ट दबा के रखा और डी एक बार, डी फॉर डोंकी एक बार दबाया मैंने, तो देखिए मेरे सामने आ गया डिलीट। तो यस या नो, अगर वाई यस करेंगे, यस चाहिए तो यस करेंगे, वाई दबा दीजिए या एंटर मार दीजिए, वाई दबा दिया मैंने। अब देखिए वो हमारे यहाँ से डिलीट हो गया, क्लियर है। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखिए, इसमें मैं लिख देता हूँ, अब जो है क्या होता है, ए एल टी अल्ट प्लस डी, ये दबाने के लिए हमारा एलईडी बियर लेजर डिलीट होता है, लेजर डिलीट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्ट डी से हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं और अल्ट डी से हम लेजर को डिलीट कर सकते हैं, याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। चलिए करते हैं दोबारा। अब मेरे पास दो चीज बच गया, अब दोनों को डिलीट करता हूँ, ये दोनों को। तो जिसको डिलीट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को डिलीट करना, फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, एंटर मारूंगा और इसको अल्ट की करता हूँ, ये डिलीट हो गया भाई, वाई दबा देता हूँ, एंटर, ये भी डिलीट हो गया। अब लास्ट बचा हुआ, इसको मैं फिर दोबारा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। पहले पीछे आ जाइए, एस्केप एस्केप एस्केप, ड्रैगन गेटवे टेरिटर। अब डिलीट करने का फिर दोबारा ध्यान सुनिएगा, अकाउंट इनको में जाइए, एंटर, लेजर पे जाइए, एंटर, और एंटर पे जाइए डिलीट करने के लिए, एंटर। देखिए अब इसको डिलीट करना है मुझे, एंटर। अब अल्ट डी दबा दिए, अल्ट डी डिलीट हो गया, वाई दबाइए, हो गया, क्लियर है। ये दो लेजर कभी भी डिलीट नहीं हो सकते हैं और कभी भी क्रिएट नहीं होते हैं। हमेशा इंटरव्यू बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा लेजर है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो आप बोलिए भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, केस अकाउंट है। एक और सवाल पूछ सकते हैं, इसी को घुमा के, ऐसा कौन सा लेजर है जिसे हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं करते हैं और क्रिएट नहीं होता है, ये कौन सा लेजर है? बोलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और केस अकाउंट, क्लियर। इस तरह से मैंने आपको ये क्लियर करा दिया है, आपका टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया आपको। क्या कहते हैं टॉपिक, क्या था आपका, ये टॉपिक है आज का, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और आपको समझ में आए तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे वाला लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, दूसरों के लिए बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।